है अपनों के खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समा बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, हमारे और हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी मिला। आपको जो मन पसंदीदा जो कॉलेज था उसमें आपका एडमिशन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग की जो जर्नी होगी वो सेमेस्टर की तरफ स्टार्ट होगी। यानी कि अभी तक हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग इंट्रेंस के बेसिस पे तैयार कर रहे थे कि सर हमको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि हमारे इंट्रेंस क्वालिफाई हो जाए। अब वो काम हो चुका है, लेकिन अभी जो है अब मेन स्टेप हम लोग का स्टार्ट होगा। अब हम ग्रेजुएशन हम लोग करने वाले होंगे, है ना। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा अपने जो जर्नी हो थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन उसको हम लोग आराम से हौले हौले करते हुए इसको आराम से इसको हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मेनली हम लोग बात करने वाले होंगे, आपको पहले ही क्लियर कर दें कि बॉटनी का जो सिलेबस है उसको हम देखेंगे। सर अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कौन कौन से टॉपिक होंगे, कितने यूनिट होंगे, है ना, किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तमाम सारे बातें हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे आपके साथ। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सर यहाँ पे हम लोग बॉटनी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बता दें कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसका जो बेसिक चीज़ होता है कि हम उसका सिलेबस जानें कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितने यूनिट हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू देखें। ये अपना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। फिर हम जो भी इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाले टॉपिक होते हैं उसको हम वन बाय वन करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि अपने बॉटनी वाले पोर्शन में कितने यूनिट दे के रखा गया है और कौन कौन से हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तमाम सारे बातें हम यहाँ से देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले आपकी पेपर के नाम को अगर जाने, अगर समझने की कोशिश करें सर पेपर का नाम क्या है, तो आप पेपर का नाम समझिएगा सर बायोडाइवर्सिटी, है ना। क्या दिया सर, प्लांट बायोडाइवर्सिटी पार्ट 1। अब देखो यहाँ पे आपको लिखा होगा सर पार्ट 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे, जैसे ही हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे तो यहाँ पे पार्ट 2 आ जाएगा, है ना। ये बात आप यहाँ पे समझिएगा। तो पहला सेमेस्टर में हमको एक पेपर बॉटनी के पढ़ने होंगे जिसमें दिया है प्लांट बायोडाइवर्सिटी पार्ट 1। इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, है ना, कौन कौन से यूनिट्स होंगे उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो अपने पास पहला यूनिट निकल के आता है सर, वो क्या होता है, जो पहला यूनिट होगा वो होता है सर एल्गी। ये वही एल्गी है जब हम क्लास 11th में पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग बेसिक बातें ही पढ़ के छोड़ दिए थे। सर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े थे, क्लासिफिकेशन उतना हम नहीं पढ़े थे, लेकिन कहीं कहीं पढ़ा दिया गया था। सर क्लासिफिकेशन भी हम लोग पढ़े थे, आपके एग्जाम्पल देखे थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्गी के साथ साथ उसके जनरल कैरेक्टर में हमको क्या देखने को, उनके जितने भी मेंबर्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, है ना, एक्टोकार्पस हो गए, है ना, ये तमाम सारे जो भी मेंबर्स हैं उनके बारे में हमको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसकी लाइफ साइकिल, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तमाम सारे बातों को हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 में आपको जो देखने को मिलेगा सर एल्गी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम जैसे आपको बताया सर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, पिगमेंट डाइवर्सिटी, है ना। फिर रिजर्व फूड मटेरियल किसमें क्या होता है, हर मेंबर्स का जो अलग अलग मेंबर्स हैं, हर जैसे वॉल्वॉक्स में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होंगे, क्लेमाइडोमोनास में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होंगे, है ना, एक्टोकार्पस में, लाइकोपोडियम में क्या कौन कौन से ये आपके जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं उनको हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। साथ ही साथ एल्गी का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हमारे डेली लाइफ में क्या हम इसका यूज़ कर पाते हैं, क्या मेडिसिन में यूज़ करते हैं, फूड में यूज़ करते हैं, तमाम सारे बातें हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे रोल ऑफ एल्गी इन सॉइल, सॉइल की को फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एल्गी का, सहवाल का कितना योगदान होता है, इन तमाम सारे बातों को हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कॉमर्शियल प्रोडक्ट भी हम बात करेंगे, फाइलो कोलाइड्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो मेनली हम अगर यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं तो हमको इतने सारे टॉपिक हमको पढ़ने को मिलेगा यूनिट नंबर 1 में। उसी तरह हम यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, यानी सेकंड यूनिट की बात करते हैं, तो हम एल्गी का रिप्रोडक्शन की बात कर रहे होंगे। फिर क्लासिफिकेशन की, लाइफ साइकिल की, किसकी लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे सर, नॉस्टॉक का पढ़ेंगे, कोरेला का पढ़ेंगे, वॉल्वॉक्स का, उडोगोनियम का, कारा का, सरगासम का, एक्टोकार्पस का, है ना। इन तमाम सारे जो भी इंपॉर्टेंट मेंबर, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है।
अक्सर क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम इन तमाम सारे मेंबर्स के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है ना, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे सर यूनिट नंबर थर्ड में। यूनिट नंबर थर्ड की बात करते हैं तो इसमें हमको देखने को मिलेगा फंजाई। फंजाई में हम क्या बात कर रहे होते हैं सर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर बात करेंगे किसकी, फंजाई की। न्यूट्रिशन बात करेंगे, लाइफ साइकिल बात करेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बात करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का हम देखेंगे सर, क्या इसमें कितने क्लासेस हमको देखने को मिलता है, तो सभी क्लासेस के बारे में हम इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सर यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसको स्लाइड को ऊपर कर लेता हूं, आपको देखने में इजी हो जाएगा। अगर यूनिट नंबर 4 की बात करता हूं तो यहाँ पे हमको अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलेगा सर, पढ़ने को मिलेगा सर, किसको, माइजोमाइसिटिस का, है ना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा सर, मैस्टिगोमाइकोटा का, जाइगोमाइकोटा का, राइजोपस का, है ना, पिजाइजा का, तो ये पेनिसिलियम का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटिस के। तो ये सबके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, समझने को मिलेगा यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में ये सब हमको देखने को मिल रहा होगा, समझने को मिल रहा होगा। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। अभी हम बताएंगे सर कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये तमाम सारे बातों को भी हम डिस्कस करें, जिससे आपकी जो बीएससी की जो जर्नी है वो आसान हो जाए एकदम। और आपका जिस तरह एंट्रेंस में रैंक आया है, नंबर इतना अच्छा आया है आपके, उसी तरह आप अपने सेमेस्टर में भी उतना रैंक लेके आओ। ठीक है, यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 5 में हम बात करेंगे सर ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर उनके बात करेंगे, एडाप्टेशन की बात कर रहे होंगे, लैंड हैबिटाट का, फिर रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, फैमिली और उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये तमाम सारे बातों को हम यहाँ पे देख रहे होंगे। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट मेंबर की जब हम बात करने को आते हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे सर किसका, मार्केंसिया का, है ना, एंथ्रोसियस का, स्फेगनम का, रिक्सिया का, है ना, इन सब की हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, साथ ही साथ इनका जो लाइफ साइकिल है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इन सब के बारे में हम देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 6 की बात करें सर, टोटल आपके 8 यूनिट है। ये ध्यान रखिए सर, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर देखने को मिला है, चाहे जूलॉजी की बात कर लें या बॉटनी की बात कर लें, आपको 8 यूनिट देखने को मिल जाएंगे। 6 यूनिट में बात करते हैं सर, हमको पढ़ने को मिला सर टेरिडोफाइटा के बारे में। ये वही टेरिडोफाइटा है जिसको आपको याद कराया था सर, क्या इसकी जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो बर्ड्स के फैदर के जैसे होती हैं, फैदर लाइक विंग लीफ होती हैं, है ना। तो इन सभी मेंबर्स को हम क्या बोल रहे होते हैं सर, टेरिडोफाइटा का नाम दे रहे होते हैं। फिर टेरिडोफाइटा में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानेंगे, अर्लियर लैंड प्लांट के बारे में जानेंगे जिसको हम राइनिया के नाम से जानते हैं, है ना। इनकी क्लासिफिकेशन कहाँ तक पढ़ रहे होंगे सर, फैमिली तक पढ़ रहे होंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ना होगा। हेट्रोस्पोरी के बारे में देखेंगे सर, सीड हैबिटाट कैसे होता है, स्टीलर इवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टार्ट हुआ टेरिडोफाइटा में, वैस्कुलर सिस्टम जो स्टार्ट होता है टेरिडोफाइटा में वो कैसे इवॉल्व होते हैं, है ना। उन तमाम सारी बातों को हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। साथ ही साथ इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का भी हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा की, कि भैया आज के दौर में हमारे डेली लाइफ में टेरिडोफाइटा का कितना ज़्यादा रोल होता है, चाहे हम मेडिसिन की बात करते हैं, कॉस्मेटिक की बात करते हैं, है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात कर लेते हैं, तो कहाँ कहाँ इसका यूज किए जाते हैं, तमाम सारी बातें हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं सर। 7 में हमको जिम्नोस्पर्म पढ़ने को मिल जाता है। जिम्नोस्पर्म में हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं, साइलेंट फीचर्स की बात कर रहे होते हैं, है ना। तो ये सब बात आप यहाँ पे देखोगे, समझोगे। फिर यूनिट नंबर 8 की बात कर लेते हैं सर, पैलियोबॉटनी हम बात करेंगे सर। पैलियोबॉटनी में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे, है ना। तो ये सारे बातें हम फॉसिलाइजेशन की हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो ये था आपका किसका, सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 1 का, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर का आपका बॉटनी का सिलेबस। ठीक है, तो अगर आपको मतलब आपको अभी तक नहीं पता था भैया हमको क्या क्या पढ़ने हैं बॉटनी में, ठीक है, बहुत जल्द आपको जूलॉजी का भी इसी तरह सिलेबस मिल जाएगा, केमिस्ट्री का भी सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएगा टारगेट सेमेस्टर पे। अब मेन मुद्दा आता है सर, अपने को कितने यूनिट पढ़ने हैं सर, बॉटनी में 8 यूनिट पढ़ने हैं, और 8 यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये लोअर बॉटनी की तरह एक तरह से हम इसको डील कर रहे होंगे, है ना। जैसे लोअर बॉटनी में हम एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और जिम्नो तक हम बात करेंगे यहाँ पे, है ना। और लास्ट में आपका पैलियोबॉटनी, जिसमें हम फॉसिलाइजेशन की बात करेंगे, कौन कौन से एल्गी जो फॉसिल फॉर्म में हमको देखने मिलते हैं, सबसे पहले अर्लियर प्लांट कौन कौन से थे, उनके बारे में हम यहाँ से देखेंगे, समझेंगे। अब बात आएगी सर, अब बात आएगी अपने पास कि सर हम ये पढ़े कहाँ से, कैसे पढ़ें,
तो जिस तरह आप टारगेट गुरुकुल से जुड़े हुए थे, सेम टू सेम आपको जुड़ जाना है अब टारगेट सेमेस्टर से, क्योंकि जो भी आपकी सेमेस्टर की क्लासेस होंगी वो टारगेट सेमेस्टर में देखने को मिल जाए, जहाँ पे अभी आप वीडियो इसको देख रहे हो। ठीक है बाबू, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। आई होप कि सबके फ़ोन में तो डाउनलोडेड होगा ही आपका ऐप, क्योंकि आप एंट्रेंस तैयारी कर रहे थे, तो नो डाउट आपके फ़ोन में टारगेट गुरुकुल होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ऐप को अनइंस्टॉल भी मार दिए होंगे, नहीं, उसको फिर इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ पे आप टारगेट गुरुकुल पे इंस्टॉल कीजिएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन किए थे अपना सेमेस्टर एग्जाम में जाइएगा, वहाँ पे आपको ये थंबनेल मिल जाएगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से, जिसमें सारथी बैच होगा, और इसमें अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें रजिस्टर करने का फ़ायदा क्या मिलने वाला है सर? सर फ़ायदा की बात कर लेते हैं। आप बोलोगे सर हम क्यों ही रजिस्टर करें, कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले तभी तो हम रजिस्टर करेंगे, है ना? तो ये चीज़, तो फ़ायदा की हम बात कर लें सर, आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला होंगे? तो सर इसमें थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे इसी बैच में आपको डेली क्लासेस मिलेंगे, हाँ, और ये जो भी क्लासेस होंगे आपके सिलेबस के बेसिस पे होंगे, है ना? जो सिलेबस में जितने भी टॉपिक दे के रखे हुए हैं, उसी टॉपिक में 1 बाय 1 करते हुए आपके सारे वीडियोस आपके जूलॉजी की, बॉटनी की, केमिस्ट्री की देखने को यहीं से मिलेगी। सर नोट्स आपको यहीं पे मिलेगा। नोट्स कैसे मिलेगा सर? बाईलैंग्वेज के फॉर्म में मिलेगा। जैसे हम लोग एंट्रेंस में हम लोग बाईलैंग्वेज फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपके पीडीएफ में, हाँ। और ये सारे पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? सारे के सारे पीडीएफ आपको ऐप में ही मिलेंगे। तो एक बात और क्लियर कर दें कि ये जो सिलेबस का जो पीडीएफ है, अगर चाहते हो सर सिलेबस का पीडीएफ हम रख लें और उसको हम 1 बाय 1 करते देखते रहें, तो आपको बैच में ही, इसी बैच में आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, है ना, हर टॉपिक का, हर यूनिट वाइज करके आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे जूलॉजी की, बॉटनी, केमिस्ट्री की, जिस सब्जेक्ट की आप चाहोगे, इसी में आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा यूनिट वाइज करके। और यकीन मानो वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलो, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भैया आपको किसी भी टॉपिक पे, कोई सी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है, अपने पर्सनल मेंटर से आप कनेक्ट होइए और उनसे जुड़ के आप क्या कीजिए, अपने डाउट को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये फैसिलिटी आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ बात कर लेते सर इसमें सब्जेक्ट की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे स्ट्रीम होगा वहाँ पे इस बैच में आपको अवेलेबल हो जाएगा, सारथी बैच में। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सर अगर फीस की बात कर लेते हैं तो फीस आपको 599 है, लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए कुछ ऑफर चल रहा है। मैं यहाँ पे ऑफर का यहाँ पे जिक्र कर लेता हूँ। ये 599 है, लेकिन आप यहाँ पे यूज़ कीजिएगा सर, जब भी आप पेमेंट करने जाइए तो वहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन देता है, तो यहाँ पे अगर कूपन कोड नहीं फिल करोगे तो आपको 599 पे करना पड़ेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप कूपन कोड जैसे यूज़ कर लेते हो गुरुकुल 10, ध्यान से देखिएगा सर, गुरुकुल 10 बिना स्पेस का, ये अगर कूपन कोड यूज कर रहे हो तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और तकरीबन ये 539 के आसपास में आपको बैच पड़ जाएगा। कब तक ये वैलिड रहेगा कूपन कोड? आपका 15 अगस्त तक। काफी ध्यान से सुनिएगा सर, तो 15 अगस्त से पहले अगर चाहो तो इसको मतलब कोशिश करना कि 15 अगस्त से पहले हम इसको क्या करें सर, बैच में रजिस्टर्ड हो जाएं। अदरवाइज 15 अगस्त के बाद करने की कोशिश करोगे तो रजिस्टर्ड तो हो गए, इसमें नो डाउट है, लेकिन आपको फिर पे करना पड़ेगा 599, तो कोई मतलब है नहीं कि भैया हम क्यों ज़्यादा पैसा दें, है ना। अपना कम पैसा में अपना जब काम चल जा रहा है 15 अगस्त से पहले ही, तो इसको ले लेते हैं। सर ये कब तक रहेगा? कई बच्चों को ये डाउट रहता है, तो अगर बात करें सर, ये बैच आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्टर की हो तो फर्स्ट सेमेस्टर का जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके प्रोफाइल पे ये बैच शो करता रहेगा। ठीक है, तब तक आप 24/7 जब मन करे तब इसको खोल के पढ़ाई कर सकते हो। तो आई होप कि यहाँ तक के सारे जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे सर, बैच के बारे में भी और सिलेबस के बारे में भी। तो बॉटनी का सिलेबस आप लोग देख लियो, और एक बात और बता दें कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है। ठीक है, सारथी फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से होगा, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप में आपको जो भी अपडेट्स मिलने वाले होंगे सारे के सारे अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो मेक श्योर कि आप लोग ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, बैच से रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर अपनी तैयारी को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यूनिट नंबर 1 की वाली जो एलगी है उसकी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।